अच्छा, आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि आप लोग कैसे स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं। अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और आप कहीं भी बाहर स्टडी पर जाना चाह रहे हैं, किसी भी कंट्री को टारगेट करना चाह रहे हैं, तो कैसे आप स्कॉलरशिप को ले सकते हैं और क्या स्कॉलरशिप का प्रोसेस होता है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपना कंप्लीट एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि मैं जब अप्लाई कर रहा था तो मैंने कैसे स्कॉलरशिप अचीव की, माय पीएचडी एक्सपीरियंस के कैसे मुझे स्कॉलरशिप मिली और कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं स्कॉलरशिप्स के लिए, ये तमाम चीज़ें। तो इफ़ फिर भी अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हुआ, अगर समझ ना आई, तो आप कमेंट में मेंशन कर देना। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको वहीं पे आंसर करूँ, और मे बी अगर वीडियो रिक्वायर हो तो मैं फर्दर एनी जो है न्यू वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँगा, ताकि आप लोगों को गाइडलाइंस मिल सके। अच्छा, बिफोर आज की वीडियो में मैं ना आप लोगों के साथ अपनी सीवी शेयर करूँगा, कि सीवी शेयर करूँगा और गो थ्रू प्रोसेस डिफ़ाइन करूँगा कि मैंने अपनी सीवी कैसे रेडी की थी और कैसे आपको फॉलो करनी चाहिए और क्या चीज़ें रिक्वायर होनी चाहिए। उससे पहले इम्पॉर्टेंट ये है कि आप लोगों के पास क्या चीज़ें रेडी होनी चाहिए, स्कॉलरशिप के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर हैं। स्कॉलरशिप के लिए सबसे पहले अगर आप देखें कि मास्टर के लिए कर रहे हैं, पीएचडी के लिए कर रहे हैं, प्रोसेस हो ऑलमोस्ट सेम ही है। क्योंकि अगर प्रोफेसर कोई भी होगा, उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि हम स्टूडेंट लें जो रिसर्च के लिए काम करें। तो बोथ के लिए अगर आप डायरेक्टली प्रोफेसर्स को अप्रोच कर रहे हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे किया जा सकता है। आइदर अदरवाइज़ यहाँ पे डिफरेंट प्लेटफॉर्म भी हैं, आप उनके थ्रू भी जा सकते हैं। जो गवर्नमेंट लेवल पर स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, जैसे डैड वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्कॉलरशिप प्लेटफॉर्म है जो जर्मनी के लिए करता है, इरास्मस है। और देखा जाए तो जापान की भी स्कॉलरशिप हैं, क्वाइट फेमस स्कॉलरशिप हैं। एशियंस के अंदर भी हैं, एशियन कंट्रीज़ के अंदर। तो आप कैसे कर सकते हैं, ऑब्वियसली सीवी तो हर जगह आपको रिक्वायर पड़ेगी। तो नॉर्मली अगर आप स्कॉलरशिप को टारगेट कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और इसमें अगर देखा जाए तो आई थिंक आपके पास 4 डॉक्यूमेंट्स मस्ट भी होने चाहिए स्कॉलरशिप्स के अंदर। नंबर वन पे आपकी आती है कि आपके पास एक आपकी सीवी होनी चाहिए, जो रियली इम्पोर्टेंट है। नंबर टू पे आता है आपके पास आपका क्या लें कि कवर लेटर या फिर मोटिवेशन लेटर, वो होना चाहिए। टू पे ये। थर्ड पे आ गया आपका, आपके पास रेफरेंस लेटर होने चाहिए। रेफरेंस लेटर मीन्स कि आप जिस फील्ड के अंदर अप्लाई करना चाह रहे हैं, जिस चीज़ को टारगेट करें, आपकी अपनी कंट्री के अंदर उन प्रोफेसर्स का आपके पास जो है ना एक रेफरेंस लेटर होना चाहिए। वो ज़्यादा बेटर रहेगा ना, कि जो आपको रिकमेंड करे, रिकमेंडेशन लेटर कहते हैं इसको, रिकमेंड करे कि ये स्टूडेंट आइदर अगर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहा है, तो हम इसकी रिकमेंडेशन करते हैं कि आइदर इसको नॉलेज है इन चीज़ों का कि नहीं। ठीक हो गया, वो इम्पॉर्टेंट है। मेक श्योर करें जितने अच्छे प्रोफेसर की प्रोफाइल होगी, उतना आपको बेनिफिट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। फिर आ जाता है आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, या बाज़ लोगों के पास आइल्स होता है। आइल्स हो जाए तो वेल एंड गुड, नहीं होता तो आप यूनिवर्सिटी जब आप कंप्लीट करेंगे तो एक लेटर यूनिवर्सिटी से ले लेना, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर, जो ये प्रूफ करेगा कि आपका जो ड्यूरेशन थी, इधर आपने बैचलर किया या मास्टर किया, वो 4 ईयर था और फुली इंग्लिश मीडियम जो है सिस्टम था, जहाँ से आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है। फिर आ जाता है आपके पास आपकी ट्रांसक्रिप्ट या डॉक्यूमेंट्स। अगर आप मास्टर के लिए कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके पास ट्रांसक्रिप्ट बैचलर की होगी। अगर आप पीएचडी के लिए कर रहे हैं तो देन मास्टर एंड बैचलर दोनों की होगी। तो ये चीज़ें हैं। और इसमें अगर आप देखें तो मेक श्योर जब ये 4 चीज़ें होगी, 4 से 5 चीज़ें, आई थिंक 4, सीवी, आपका कवर लेटर, मोटिवेशन लेटर, रेफरेंस लेटर्स एंड इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, एंड देन लास्ट में जो आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए, अगर आप इसको इंक्लूड करें तो 5 ये चीज़ें बनती हैं। आपने मेक श्योर कर लेना है, अगर आप प्रोफेसर्स को अप्रोच कर रहे हैं तो एक सिंगल फाइल आपने बनानी है। डॉक्यूमेंट्स को एक पीडीएफ फाइल में रखना है, पीडीएफ फाइल।
ये नहीं कि आपने डिफरेंट पीडीएफ फाइल्स बनाई, किसी प्रोफेसर ने कहीं मेंशन किया है कि आपके पास ये स्किल्स हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, आप एक एक फ़ाइल उसको सेंड करें और ईमेल लिखें, तो उसने ऑब्वियसली आपकी हर फाइल के ओपन करके नहीं देखना, उसके पास इतना टाइम नहीं होना। तो ये अप्रोच आपने नहीं करनी। स्टार्टिंग में जो है, जब मुझे याद है मैं भी कर रहा था तो मैंने यही अप्रोच यूज़ की थी, तो जो कि एक वैलिड नहीं है। तो बेटर ऑप्शन ये है कि आप सिंगल डॉक्यूमेंट्स बनाएं ताकि उसको इजीली आपके उसके पास पहुंचे और उसको पता हो कि मैंने ये डॉक्यूमेंट्स ओपन करना है, और उसकी ना सॉर्ट होनी चाहिए। टॉप पे आपकी सीवी, पहले नंबर पे या तो मोटिवेशन लेटर मोस्टली होता है, आप मोटिवेशन लेटर रख लें या सीवी रख लें, ये आप पे डिपेंड करता है, जो आपको बेटर लगे। पहले पे आप कर लें। मेरे केस में मैंने किया था, पहले पे मोटिवेशन लेटर रखा था, देन सीवी, आप फिर रेफरेंस लेटर रख सकते हैं, एंड देन अपने जो ट्रांसक्रिप्ट रख सकते हैं। जो आपके पास आपकी ट्रांसक्रिप्ट हैं, उनको बहुत डिग्री भी है उसको भी स्कैन करके, और मार्कशीट है उसको भी आप स्कैन करके उसके ऊपर लगा सकते हैं। और फिर सेकेंडली आता है कि आप कैसे पीएचडी पोजीशन को अवेल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में जस्ट मैं कोशिश करता हूँ कि आपके साथ अपनी सीवी शेयर करूँ और आपको वे बताऊँ कि आप कहाँ पे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। आई मीन टू से मेरा एक्सपीरियंस जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सो अभी चलते हैं लैपटॉप की तरफ और मैं आपको शो दिखाता हूँ कि मेरी सीवी किस तरह की थी जब मैं अप्लाई कर रहा था, और मे बी आपके लिए हेल्पफुल हो और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके। अदरवाइज़ आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन उससे रेलिवेंट मेंशन कर देना कमेंट में, मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को आंसर करूँ। आप मेरे लैपटॉप की स्क्रीन देख सकते हैं। तो पहले लेट्स सपोज आपके पास ऑप्शंस हैं मल्टीपल, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। आपने लेट्स सपोज गूगल ओपन किया और यहाँ पर आपने सर्च करना है PhD पोजीशन इन, फॉर एग्जांपल स्वीडन आ गया। मैं एक जनरल एग्जांपल देख रहा हूँ, स्वीडन आ गया। गूगल आपको डिफरेंट वेबसाइट के ऊपर लेकर जाएगा। यहाँ पर आप देखें मेरे पास एक एक इन्होंने वेबसाइट के ऊपर लेकर आया है, जैसे मैंने अप्रोच किया था। 1 नंबर 2 scholarshipdb.net, देन आपके पास एकेडमिक पोजीशंस पर आ गया। सो ये आपके पास है। यहाँ पर देखें डिफरेंट जॉब पोजीशंस आ रही होती हैं। ठीक हो गया, आपने इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पर इसकी डिस्क्रिप्शन देख लेनी है कि प्रोफेसर्स क्या रिक्वायर कर रहा है और क्या प्रोसेस है, ये तमाम चीज़ें आपने देख लेनी है। ये पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है। देन आपने अपने डॉक्यूमेंट्स कैसे शेयर करने हैं, आइदर किसी पोर्टल पर जाना है या फिर इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू शेयर करना है। लेट्स सपोज मास्टर पोजीशन भी कर लेता हूँ, तो ये देखें मेरे पास डिफरेंट लिंक्स आगे जो मुझे गाइड किए। इन जर्मनी कर लें, सॉरी, आपके पास ये पोजीशन आ गई। यूएसए कर लें, आपके पास ही आ गई। अगर आप डिफरेंट लिंक्स आपके पास आ गई है, यहाँ पर ये आ गई। ये प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर आप देख सकते हैं जैसे मैंने अप्रोच किया था इन चीज़ों सर्च करने के लिए। तो मेक श्योर उससे पहले आपके पास आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए, एक अच्छी सीवी होनी चाहिए। ठीक हो गया। जैसे अब लेट्स सपोज लास्ट में फॉर एग्जांपल मैं पीएचडी पोजीशन के लिए कर दूँ, पीएचडी पोजीशन, पीएचडी इन मेडिकल इमेजिंग या इमेजिंग पोजीशन इन जर्मनी फॉर एग्जांपल। डिफरेंट लिंक्स आ गए, और मे बी मेरी अगर फील्ड है तो डीप लर्निंग इन मेडिकल इमेजिंग पोजीशंस, आप देखें तो ये डिफरेंट लिंक्स जो है ना गूगल आपको सजेस्ट कर देगा, और आप इन लिंक्स को गो थ्रू करना शुरू करें तो आपको ये देखें 41 मेडिकल इमेजिंग पोजीशंस। हाँ, यहाँ से ये काफ़ी क्वाइट पॉपुलर वेबसाइट है, और यहाँ से आपको काफ़ी इंफॉर्मेशंस और काफ़ी पीएचडी पोजीशंस के बारे में मिल जाएगी, गाइडलाइंस और कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन सी पोजीशन कहाँ पर हैं, कब पोजीशंस आती हैं, एवरीथिंग आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे मेंशन होगा कि प्रोफेसर्स को ईमेल करें, ये पोजीशंस की रिक्वायरमेंट है, मास्टर डिग्री इन मेडिकल इंफॉर्मेटिक्स एंड दिस, ये एक्सपीरियंस होना चाहिए। और देन आपने इस पोर्टल के थ्रू आप इस वेबसाइट पे जाएं, या फिर प्रोफेसर्स को ईमेल करें तो आप उसको ईमेल कर सकते हैं। तो ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दी। अब आते हैं सीवी की तरफ, जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जहां मैं आपको गाइड करना चाह रहा हूँ। तो हेयर मेरी सीवी है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ।
फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप अपनी सीवी में जो है ना डिफरेंट चीज़ें मेंशन कर दें। जो आपने सबसे पहले, अगर आप गिटहब लिंक मेंशन कर दें, अगर आपने कोडिंग एक्सपीरियंस किया हुआ है तो है। फिर अपना कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस और लिंक्डइन आईडी अगर आपके पास है तो मेंशन कर दें। फिर एजुकेशन आपकी होनी चाहिए, एजुकेशन मेंशन कर दें। ठीक हो गया, जिसमें आपकी क्वालिफ़िकेशन आ जाएगा। और क्वालिफ़िकेशन के पास अगर आपके पास एक अच्छा जीपीए है तो आप राइट साइड पे जीपीए मेंशन कर दें। नहीं है तो आप इसको इग्नोर करें। मेंशन करेंगे तो बेटर है। अच्छा जीपीए होगा तो एक इम्प्रेसिव होगा जो आपने। देन जो है अपने डिग्रीज और थीसिस और प्रोजेक्ट का टाइटल्स। देन आए थे आप अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। रिसर्च और डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ये रियली इम्पॉर्टेंट है, जो आपकी पोजीशन में कह लें कि सबसे इम्पॉर्टेंट रोल इस पार्ट का होता है कि जो प्रोफेसर्स होते हैं या वो लोग ये चीज़ देख लेते हैं। तो आपने इस सेक्शंस के अंदर ये चीज़ें मेंशन कर देनी है। जो आपका एक्सपीरियंस है वो मेंशन करना है इस सेक्शंस के अंदर, जो रियली इम्पॉर्टेंट है। फिर आया था आपका रिसर्च इंटरेस्ट। तो आपका रिसर्च इंटरेस्ट क्या है वो मेंशन करना है। अगर आप ये देखें मैंने मेंशन किया हुआ था। फिर आ जाता है आपकी टेक्निकल स्किल्स। देन रिसर्च इंटरेस्ट के बाद आप अपने अपनी टेक्निकल स्किल्स मेंशन करनी है। जिस फील्ड के अंदर आप टारगेट कर रहे हैं उसके अंदर आपकी टेक्निकल स्किल्स क्या हैं। मेरे केस में देखें, अगर मैं डेटा साइंस का था तो मैंने अपनी टेक्निकल स्किल्स मेंशन की जो एकेडेमिया के अंदर और रिसर्च के अंदर इम्पॉर्टेंट थी और मुझे नॉलेज था। और जो फर्दर स्किल्स है वो सारी स्किल्स जो है मैंने यहाँ पर मेंशन की कि ये स्किल्स मेरी हैं और मैं इस पोजीशंस के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। आई एम दी सूटेबल कैंडिडेट फॉर दिस पोजीशंस। ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर हम आ जाते हैं एकेडमिक पब्लिकेशंस पे। अगर आपकी हैं तो ये वेल एंड गुड, और ये आपकी सिलेक्शन में मेजर रोल प्ले करता है। जैसे मैंने रिसर्च एक्सपीरियंस का अबव बात की थी, फॉर एग्जांपल दिस सेक्शन और ये, क्योंकि ये डायरेक्टली लिंक करता है, ये वाला सेक्शन डायरेक्टली लिंक करता है इसके साथ। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये सेक्शन कि जो आपकी डिग्रीज़ हैं और ये तमाम चीज़ों से ये लिंक करता है। कि इसका ये है कि आपकी पब्लिकेशन होगी तो ये एक मैसेज जाएगा प्रोफेसर्स के पास और वो इम्प्रेस होगा कि इधर इसको रिसर्च का नॉलेज है और आपके चांसेस काफ़ी जो है ना बढ़ जाते हैं सिलेक्शंस के लिए। अगर आप पीएचडी पोजीशंस के लिए कर लें, मास्टर्स के लिए आप ज़रूरी नहीं है, आप ये सेक्शन होना ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली मास्टर और बैचलर में काफ़ी टफ होता है, रिसर्च की इतनी नॉलेज नहीं होती। फिर आए थे एकेडमिक प्रोजेक्ट। मैंने ये मेंशन किया था जिन प्रोजेक्ट्स में मैं इन्वॉल्व रहा ड्यूरिंग माय मास्टर, आफ्टर माय मास्टर और देन जो है पीएचडी पोजीशन से पहले पहले, वो तमाम प्रोजेक्ट्स जो मैंने इधर सॉर्ट आउट कर दिए थे उनकी बेसिक डिस्क्रिप्शन भी दे दी, यहाँ पर आप देख सकें। जो भी प्रोजेक्ट्स हैं ये रियली इंपॉर्टेंट हैं और मैंने मेंशन वही किए थे जिस जहाँ मैं अप्लाई कर रहा था पोजीशंस के लिए। फॉर एग्जांपल, आप मशीन लर्निंग और डेटा साइंस के लिए पोजीशंस के लिए अप्लाई करें तो डेटा साइंस और मशीन लर्निंग की चीज़ें आपने मेंशन करनी है। यह नहीं कि आप ब्लॉकचेन की चीज़ें मेंशन कर दें या वेब डेवलपमेंट का कहना शुरू कर दें ये आती है। अगर वो आपको आती है ठीक है, लेकिन वो चीज़ें मेंशन करनी है जो रिलेट करे आपकी पीएचडी पोजीशन से। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं अमूमन ये चीज़ कह रहा होता हूँ कि लोग हॉबीज़ भी मेंशन करते हैं, तो आप हॉबीज़ भी मेंशन करें। फॉर एग्जांपल यूट्यूबिंग, कुकिंग और दीज काइंड ऑफ थिंग्स। अगर आप हॉबीज़ भी मेंशन करते हैं जैसे मेरे केस में, तो मैंने मेंशन किया था हॉबीज़ के अंदर कि यूट्यूबिंग। यूट्यूबिंग के अंदर क्या कि मैं यूट्यूबिंग करता हूँ, नॉलेज शेयर करता हूँ, एआई बेस्ड कंटेंट डिलीवर करता हूँ, ये तमाम चीज़ें। या फिर कोई वीडियोस भी वॉच करता हूँ तो वो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए एआई के अंदर क्या हो रहा है, तो ताकि उससे ये मैसेज जाए कि अच्छा नहीं, इस बंदे को नॉलेज भी और ये सीकिंग है, विलिंग है नॉलेज को गेन करने के लिए, और काफ़ी जो है ना मोटिवेटेड लड़का है, हमें ऐसे ही कैंडिडेट की तलाश है। सो उसके बाद आगे सर्टिफिकेट। सो मैंने डिफरेंट सर्टिफिकेट अपनी फील्ड से रेलिवेंट मेंशन किए। इधर आजकल आपके पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, यूडेमी, कोर्सेरा, डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, आप वहाँ पर जाएं, सर्टिफिकेट ले सकते हैं। आप गूगल करें हाउ टू गेट, जैसे हाउ टू गेट फ्री
सर्टिफिकेशन फ्रॉम कोर्सेरा, आपके पास ऑप्शन हैं, आप ये कर सकें। तो मैंने भी फ्री ही सर्टिफिकेट लिए थे, मैंने कोई पेड नहीं किया। पेड हैं लेकिन फ्री। आप यूट्यूब पे चले जाएं, वहाँ पर आपके पास लोग गाइड कर लेते हैं कि आप कैसे जो है फ्री सर्टिफिकेट ले सकते हैं। सो ये तमाम चीज़ें मैंने मेंशन की। फिर आए थे अदर प्रोजेक्ट्स के अंदर जो फर्दर प्रोजेक्ट्स थे उनको मैंने सबको लिस्ट आउट कर दिया और यहाँ पर मेंशन कर दिया। देन अदर स्किल्स मेंशन कर दी, और देन मैं लास्ट में जो है ना प्रोफेसर्स की डिस्क्रिप्शन मेंशन की। मैंने कॉमसेट से मास्टर किया था, तो उन प्रोफेसर्स का जो है डिटेल्स मेंशन कर दी थी। आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं कि इधर मुझे स्किल्स हैं कि नहीं। तो ये तमाम चीज़ें आपने मेंशन करनी है, और मेक श्योर प्रोजेक्ट्स के अंदर और अपनी सीवी के अंदर वो चीज़ें मेंशन करनी चाहिए जिनको आपको नॉलेज हो। अब लेट्स सपोज एक प्रोफेसर को आप ये चीज़ें मेंशन करते हैं प्रोजेक्ट्स, वो ओपन करता है आपका प्रोजेक्ट्स और आपसे क्वेश्चन करता है आपको हाउ ना होनी चाहिए। अगर आप ऐसी कोई चीज़ मेंशन करते हैं, आपको इतना नॉलेज नहीं है, तो आप गूगल कर यूट्यूब कर नॉलेज ले लें, ताकि जब आप इस चीज़ को, अगर किसी भी चीज़ को मेंशन करते हैं, वो आपसे क्वेश्चन करें तो आपको चीज़ों का पता होना चाहिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो आपने ये चीज़ मेक श्योर कर लेनी है अप्लाई के दौरान। तो ये थी एक वीडियो जिसमें मैंने आपसे अपनी सीवी भी शेयर की और तमाम चीज़ें। ये थी टोटल प्रोसेस। मैंने शॉर्टली थोड़ा सा आप लोगों को गाइड किया है, ऑब्वियसली वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो रही थी। तो बेसिक्स इन्फॉर्मेशन मैंने दिया कि हाउ थिंग्स वर्क्स एंड कैसे आपने अप्लाई करना है, कौन कौन से प्लेटफॉर्म हैं। और उम्मीद करता हूँ इससे आप लोगों को एक डायरेक्शन मिल गई होगी कि यार इस बात के अंदर जाना है, हमने ऐसे अप्लाई करना है, ये चीज़ें हैं। सीवीज़ भी मैंने आप लोगों के साथ अपनी शेयर की, और इसके अंदर अपने स्किल्स भी मेंशन की, आपने अपनी स्किल्स को कैसे मेंशन करना है। और अगर आप लोगों को कहीं डाउट हो कि यार ये स्किल्स, ये चीज़ मैंने की थी, मुझे नॉलेज कम्प्लीटली नहीं है, उस चीज़ को आपने कैसे अगर मेंशन किया, उसको कहीं से भी थोड़ी बहुत उससे नॉलेज ले लें और उसको इम्प्रूव कर लें, ताकि कल को कोई क्वेश्चन करता है तो आपको उसका आंसर पता होना चाहिए और आप इंटरव्यू के दरमियान उसको आंसर कर दें। तो ये तमाम चीज़ें सॉर्ट आउट कर लें। और उसके बाद आप सर्टिफिकेशंस की बात रही जो मैंने सीवी के अंदर मेंशन किया हुआ, तो मैंने किसी भी सर्टिफिकेट के लिए कोई अमाउंट पे नहीं की। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, आप फ्री सर्टिफिकेट ले सकते हैं। मुझे याद है जब मैं कर रहा था, तो अगर आपके पास यूनिवर्सिटी का ईमेल अकाउंट्स है तो एक कोर्सेरा पर आपको 1 और 2 सर्टिफिकेट्स फ्रीली अवेलेबल होते हैं। वैसे तो कोर्सेरा की कुछ ऑफ़र्स भी चल रही थी जब मैं अप्लाई कर रहा था कि फ्री ऑफ कॉस्ट ये कोर्स अवेलेबल है, आप इनरोल करवाएं और कोर्स ले लें। लेटर फिर यूडेमी के कोर्सेज़ मैंने ऐसे लिए थे कि मुझे याद है कि आप यूट्यूब पे लिखिए हाउ टू गेट फ्री यूडेमी कोर्सेज़, तो बहुत सारे लोग आपको बता रहे होते हैं कि ये कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, या उनकी कोई ऑफ़र्स चल रही होती हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को रजिस्टर कर लें तो आप वो कोर्सेज़ भी ले सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को आप लेकर कोर्सेज़ होंगे तो ये एक पॉजिटिव प्लस चांसेस, आपको एक पॉजिटिव एज मिल जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें आप जितनी आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे और ये डॉक्यूमेंट्स को जितने अच्छे तरीके से रखेंगे और ये सारी चीज़ें मेंशन करेंगे और आपको नॉलेज होगा, ऑब्वियसली आप गेट कर पाएंगे। मेक श्योर कि आप अपने नॉलेज को भी इम्प्रूव कर रहे हो साथ साथ। अगर आप कहीं पर अप्लाई कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आपको नॉलेज भी है इन चीज़ों का, और सीवी में जो चीज़ आप मेंशन कर रहे हैं वो करेक्ट है और आपको उन चीज़ों का नॉलेज है। ये नहीं कि आपने बस लिख कर वो मेंशन कर दी और प्रोडक्ट कर दी, और जब वो सीवी सेंड कर दी प्रोफेसर्स को, और जब प्रोफेसर रिप्लाई करें और आपसे कांटेक्ट करें और आपका इंटरव्यू लें, तो ऑब्वियसली कंपटीशन तो होता है। पीएचडी में अमूमन कंपटीशन ये होता है कि एक पोजीशन पर 60 कैंडिडेट, समटाइम 100 200 बहुत सारे कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे होते हैं, तो उनके लिए इतना टाइम नहीं होता कि वो सीवी को गो थ्रू करें, डेप्थली कम्प्लीटली गो थ्रू करें। तो वो जहाँ पे इंप्रेस होते हैं उन सीवीज़ को निकालते हैं, 5-6 लोगों का इंटरव्यूज़ लेते हैं, उन 5-6 लोगों में से उन्होंने एक को रखना होता है, तो काफ़ी टफ होता है। तो इसलिए अपने आप को आपने ऐसे इम्प्रूव करना है। हाँ, ऑनलाइन लिंक्स आपके होने चाहिए। ऑनलाइन लिंक्स फॉर एग्जांपल अगर आईटी के स्टूडेंट्स हैं तो गिटहब का ऑनलाइन लिंक होना चाहिए जहाँ आपके डॉक्यूमेंट्स और सारी चीज़ें पड़ी हुई होनी चाहिए। तो आई थिंक, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो नॉलेज मैंने शेयर किया, आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप मेंशन कर दें। नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूंगा कि सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगे ये चीज़ें कैसे होनी चाहिए। इस वीडियो में मेरा ऑब्जेक्टिव था कि मैं आप लोगों के साथ अपनी सीवी करूं,
फिर भी मैंने जो है आप लोगों की कंप्लीट प्रोसेस भी साथ साथ गाइड किया। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और नेक्स्ट टाइम के लिए फिर मिलते हैं फिर नई वीडियोस के साथ और नए टॉपिक के साथ।